प्यारे शिव भक्तों, आप भगवान के करीब पहुंचते हैं तो 4 परीक्षा आपके जीवन में आते हैं। जब ये दिखने लगे तो समझ लेना आप भगवान के करीब पहुंच रहे हैं। आपकी परीक्षा हो रही है। भगवान की परीक्षा में फेल मत हो जाना। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जब कोई महान आत्मा, पुण्य आत्मा चाहे परमात्मा के करीब पहुंचती है, अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, ध्यान में जैसे उनकी स्थिति ऊंची उठने लगती है और उनकी साधना ऊंचाइयों पर जाने लगती है, परमात्मा के करीब पहुंचने लगते हैं, तो ईश्वर उन आत्माओं की परीक्षा लेते हैं कि इनमें कितना निश्चय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उसको अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जहां एक और तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए संघर्ष करता है, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करता है, तो वहीं पर उस आत्मा की परीक्षा भी ली जाती है। वह आत्मा जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है, तो फिर परमात्मा उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और जब ईश्वर परीक्षा लेता है, उसकी परीक्षा होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि वह परीक्षा कैसे लेगा और किस रूप में लेगा। क्योंकि आज संसार में जब आप कोई भी परीक्षा देते हैं और जब कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा जब आपके सामने आती है, तो आपको बहुत समय पहले से उसका पता चल जाता है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। कुछ एग्जाम तो ऐसे होते हैं कि 6 महीने 3 महीने पहले से भी उसका मालूम चल जाता है, लेकिन ईश्वर जो परीक्षा लेता है उसका पता तो आपको पहले से नहीं चलता है। अब दुनिया की जो परीक्षाएं होती हैं उसका पता पहले से चल जाता है, तो फिर हम उस परीक्षा की तैयारी भी कर लेते हैं कि ऐसे तैयारी करनी है, इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। और जो ब्रह्मांड यूनिवर्स की परीक्षा होती है, परमात्मा जो परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी हम पहले से नहीं कर पाते, क्योंकि उसके समय का पहले से पता नहीं रहता है। तो हम बस लगे रहते हैं कि जब होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जब परीक्षा आती है तो 1 सेकंड पहले भी हमें समय का पता नहीं चलता है, और जो भी परीक्षा होती है वह अचानक होती है। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं सदैव तत्पर रहना। और आज जो आपको बताने वाले हैं, आपको अगर इस 4 प्रकार के पर संकेत देखने को मिलने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान भी पहले आपको समझाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है, और फिर जब आप कहने लगते हो, अपने अंदर से आपको बहुत ऐसे लगने लगता है कि मेरे अंदर तो बहुत धैर्य आ गया है। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर धैर्य है, तो अब आपके समझो कि धैर्य की परीक्षा है। जब आप कहते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत अच्छी एकता शक्ति है, मैं तो बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, बहुत सम्मान के साथ सभी आत्माओं से बात करती हूँ, सबसे मैं सम्मान देती हूँ, तो जब ये सारी चीजें आपके अंदर देखने में आती हैं, तब आपकी परीक्षा होती है। ब्रह्मांड खुद देखता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर, इस आत्मा के अंदर कितना धैर्य है, कितनी धैर्य है, कितनी सहनशीलता है, तो उस आत्मा की फिर परीक्षा होती है। क्योंकि जिस रास्ते पर ईश्वर आपको चलाना चाहता है, तो भगवान भी देखता है कि जिस रास्ते पर इसे ले जाना है, उस रास्ते पर जाने के लिए यह आत्मा लायक है या नहीं, उस रास्ते पर जाने का हक है क्या उस आत्मा को। जिस प्रकार से इस आत्मा को शक्ति दी जाने वाली है और आगे इस आत्मा को लेकर कहां तक जाना है, ये क्या बनने वाली है भविष्य में, और इसके भाग्य में क्या आने वाला है, तो क्या उसके लिए यह तैयार है, उसके लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। अगर पहले आपकी कभी ऐसी परीक्षा हुई है तो आज इन बातों को आप चेक करते हैं, इन बातों को जांचते हैं, देखते हैं कि जैसे ही आप ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं तो क्या होता है, परीक्षाएं कैसे होती है। देखिए, ईश्वर के मार्ग में जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, परमात्मा के करीब पहुंच आपकी साधना अच्छी होने लगती है, तो सबसे पहला जो परीक्षा आता है वह होता है आलस्य। सबसे पहला आपको आलस्य शुरू होगा। आलस्य आना, जो भी साधना आप कर रहे थे, जो भी आध्यात्मिक के नियम का आप पालन कर रहे थे, उसमें आलस्य आने लगता है। कुछ दिन आप बहुत अच्छी साधना करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, साधना करेंगे, बहुत अच्छी ईश्वरीय कार्य की बहुत अच्छी सेवा करेंगे आप सब कुछ दिन तक आपका मन साधना में बहुत अच्छे से लगेगा, और कुछ दिनों के बाद मन की अवस्था फिर ऐसी होने लगती है स्वतः धीरे धीरे कि अरे बस करो, अब तो बहुत कर लिया है। अब आलस्य जो है,
आपका साधना में या पूजा पाठ में नियम से करते हैं तो उसमें पूजा पाठ में भगवान को याद करने में, नाम जप करने में फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो यह जो परीक्षा आपकी ली जा रही है, आपकी इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए परीक्षा ली जाती है कि क्या यह आत्मा आलसी होकर बैठ जाएगी या फिर यह लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और इस आत्मा के प्रति अंदर से क्या लगन है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि दुनिया में परीक्षा होती है। जब किसी को भी कोई पद दिया जाता है तो वह पद ऐसे ही नहीं दिया जाता है। वह कितने वर्षों से उस पद के लिए तैयारी करते हैं, फिर उनका एग्जाम लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद जब देख लिया जाता है कि हाँ, यह पद संभालने के लायक है, तभी उस व्यक्ति को वह पद दिया जाता है। तो परमात्मा तो हमें देव पद की प्राप्ति, स्वराज्य, अधिकार देने आए हैं, देव आत्मा बनाने आए हैं, राजा बनाने आए हैं। तो परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेते हैं, पता करते हैं कि इस आत्मा को जो बनना है वह उसके लायक है या नहीं। ऐसे ही नहीं आपको अपना पद मिल जाएगा, इसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है। बड़ी भारी परीक्षा होती है। जब तक परीक्षा न हो तब तक पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कितने अच्छे महान गुण छुपे हैं, आप कितनी ज्ञानी आत्माएं हैं। इसलिए जो परीक्षा होती है आपकी मजबूती के लिए होती है, आपके गुणों को प्रकट करने के लिए परीक्षा होती है। यह आपके इरादों की परीक्षा होती है कि आत्मा छोटी मोटी समस्याओं से, बातों से घबरा तो नहीं जाती। तो आप इसको जांचना कि यह आपके साथ हुआ है क्या। और आपके नियमों की परीक्षा होती है, जो आप नियम बना लेते हैं कि हम इतने घंटे साधना करेंगे, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, अमृत वेले में इतने बजे उठेंगे, भगवान को याद करेंगे, ध्यान करेंगे या पाठ पूजा करेंगे। या भक्ति मार्ग में है तो कहते हैं मुझे व्रत करने हैं, ये नियम लिया है, इतनी बार माला जाप करना है, उपवास करना है, ये करना है। ये साधना हमें 21 दिन तक करनी है, या हमें लगातार कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि इतने दिन तक की ऐसी साधना करनी है। इस तरह मैंने रोज का नियम बनाया है। और जब भी आप ऐसे नियम बनाते हैं और अपने नियम पर चलने का सोचते हैं, तभी आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है। और सबसे पहला जो परीक्षा है आपको बता दूं, वह है आलस्य। यह सबसे पहली परीक्षा होती है और यह परीक्षाओं में से सबसे पहला है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और नंबर न 2 है, जैसे ही आप परमात्मा के करीब पहुंचेंगे तो दूसरी परीक्षा होगी। वह आएगी रिश्तों की तरफ से। रिश्तों में उलझन पैदा होगी। सज संबंधी, माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार इत्यादि को माध्यम बनाकर आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा कि माया प्रवेश करके लोगों के अंदर आती है और आपका जो रास्ता है उस रास्ते को भटकाने के लिए बहुत लोग प्रयास करेंगे। और अगर आप अच्छे से नहीं मानते हैं तो फिर वह प्रताड़ित करते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। लोग आपको बार बार कहेंगे कि अरे क्या कर रहे हैं, इस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, क्या यह बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रहे हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। आजकल थोड़ी कोई साधना होती है और साधना अभी से क्या करना है, ध्यान के लिए आपको क्या करना है। अभी से आपका दिमाग खराब है क्या? अरे अभी तो जीवन का समय है, अभी तो नींद आराम से करो, अपनी जिंदगी का आराम लो, ऐशो आराम करो। जब देखा जाएगा वृद्धावस्था आ जाएगी, वानप्रस्थी हो जाएंगे, तब देखा जाएगा, तब भजन किया जाएगा। अब अभी से सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो ऐसे आपके संबंध वालों से, आपके परिवार वालों से, लोगों से आपको यह शब्द सुनने को मिलेगा और यह आपकी परीक्षा होगी। आप याद रखना कि कोई लोग आपके लिए नहीं कर रहे हैं, यह आपकी परीक्षा ली जा रही है और उनके अंदर बैठकर कोई बुलवा रहा है। यह आप इस बात को अच्छे से समझ लेना और यह आपकी परीक्षा हो रही है। तो जरा आप सावधान हो जाना, आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। और जिस व्यक्ति पर आप अटूट विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और वही ऐसे शब्द आपसे ज्यादा बोलेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आपके माता पिता द्वारा, आपके परिवार के लोगों द्वारा आपके सामने एक धर्म संकट में खड़ा कर दिया जाएगा आपको, कि आप माता पिता को मना कर रहे हैं और उनके अंदर बैठकर कोई बुलवा रहा है।
ये आप इस बात को अच्छे से समझ लेना और यह आपकी परीक्षा हो रही है, तो जरा आप सावधान हो जाना। आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। और जिस व्यक्ति पर आप अटूट विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और वही ऐसे शब्द आपसे ज्यादा बोलेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आपके माता पिता द्वारा, आपके परिवार के लोगों द्वारा आपके सामने एक धर्म संकट में खड़ा कर दिया जाएगा आपको, कि आप माता पिता को मना कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं अपने माता पिता की मानूं, या जिसको मैंने दिल से चाहा है, बहुत प्रेम करते हैं, उसको मानूं, या फिर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा मानूं। कहीं ना कहीं आपको बड़े प्यार से समझौता करके आपको बहुत प्यार से समझाया जाएगा। यहां पर आपको अपनी दृढ़ता से और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ही हमें चलना है। परीक्षा हमारी कभी भी हो सकती है, और जो चौथा और विशेष परीक्षा आता है, वह आता है विश्वास के रूप में, कि आपके विश्वास की परीक्षा ली जाती है, आपके विश्वास को परखा जाता है। ईश्वर आपके विश्वास को परखते हैं कि आप पक्के हो या नहीं, ईश्वर में आपका विश्वास है या नहीं, कि आपको अपने इष्ट देव पर, अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर भगवान शिव पर, परमात्मा पर आपको कितना भरोसा है। कई कई ध्यान में आपको ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे दृश्य आएंगे कि अरे, ये तो बहुत कठिन साधना है, भगवान को पाना, इस मार्ग में चलना तो बहुत कठिन है। अरे, इससे अच्छा तो उन देवी देवताओं की साधना कर लो, उनकी पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वह तो बहुत सहज है। ये तो बड़ा कठिन है, और मुझे लगता है कि यह करके और वह पकड़ लो, वह बहुत सहज है। और बहुत लोग जो होते हैं, बड़े बड़े पथिक हुए हैं, और वह यहीं से भटक जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं, और यहां से फिर वह भटक जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि यह वाला रास्ता छोड़ करके वे आसान वाला रास्ता अपना लो, वह सहज है। ये तो छोड़ो, ये तो बड़ा कठिन है, और यहां मजा नहीं आ रहा है, यहां इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, यहां जो मांग रहे हैं वह नहीं मिल रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती वह आत्माएं कर देती हैं कि अपने सबसे बड़े इष्ट परमात्मा को छोड़ करके और कोई और छोटे देवी देवताओं की आराधना करने लगते हैं, या भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई सिद्ध माद मिल जा, कोई छोटे मोटे जुगाड़ू साधन अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, और उसके बाद फिर वह भ्रमित होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग भी पूछने लगते हैं कि आप इतने 10 साल से या 2 साल से साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, आपको क्या मिला है? क्या मिला है, कुछ दिखाओ। क्योंकि लोगों को लगता है 2-5 साल करके साधना से फिर कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार करेंगे। बस लोगों को यह लगता है कि साधना करके आएंगे और लोगों से कहेंगे कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करूं। ऐसा चमत्कार करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप विश्वास कीजिए, हमें कोई चमत्कारी बाबा नहीं बनना है। हम कोई चमत्कारी बाबा बनने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं। हम चमत्कारी बाबा बनने के लिए भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप साधना करते हैं अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने इष्ट परमात्मा तक पहुंचने के लिए। हमारी यहां किसी और से प्रतियोगिता नहीं है कि हमें उससे आगे बढ़ना है या नहीं। यहां तो हमें अपने आप से प्रतियोगिता है, और हमें अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। अपनी ही नकारात्मकता से हमें अपनी प्रतियोगिता होती है, अपनी ही पिछले जन्म से हमारी प्रतियोगिता होती है। अपना विश्वास हमें अपने परमात्मा पर कायम रखना है। हमें अपने आप को बार बार भरोसा दिलाना होता है। मुश्किलें आएंगी, बड़ा है सफर, लेकिन हे मुसाफिर, तू चलता चल और आगे बढ़ता चल। मुश्किलें तो आएंगी, पर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, और लगातार इस पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, अलग अलग रूपों में परीक्षा होंगी। ना जाने माया किस किस प्रकार से, किस किस रूप में आकर के हमारी परीक्षा लेगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। कभी आपके प्यार से परीक्षा हो गई, कभी आपके प्यार के लिए परीक्षा हो गई, कभी आपके धैर्य के लिए परीक्षा होगी, कभी अपनी परीक्षा लेंगे, कभी पराय परीक्षा लेंगे। कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं
कोई विकट परिस्थिति आ जाती है जब आपको लगता है कि अब तो मन लगने लगा, कि अब तो विश्वास गया, कि अब तो बिल्कुल डगमगा गया, अब तो अपने आप पर ही भरोसा उठने लगता है और सबसे पहले अपना भरोसा छूटता है, फिर परमात्मा से भरोसा टूटने लगता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा कायम रखना चाहिए, पूरा पूरा। और आपके भरोसे से ही, अपने भरोसे से ही हमें परमात्मा पर भरोसा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए अपने आप पर से भरोसा कभी टूटने मत देना। हमेशा अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, मैंने जो रास्ता चुना है वह सही है। मैंने बहुत सोच समझ करके इस रास्ते को अपनाया है और जो पूरी तर्क और बुद्धि के साथ में इस रास्ते पर मैं चला हूं, यह रास्ता बहुत सही है। मैं अपने सही मार्ग पर चल रही हूं। और जब आप ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं तो आपको फिर उस रास्ते से कोई नहीं भटका सकता है। चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी रूप में माया आ जाए, लेकिन आप अपने रास्ते से फिर नहीं भटक सकते। ऐसा विश्वास करके ईश्वर पर आपको चलना है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।